नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जितवी में। आइए आज हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पहले हम लोग श्लेष अलंकार देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लेष अलंकार में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है, देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, देखिए उपमेय ये होता है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उपमेय और उपमान समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे रूपक अलंकार हो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो। अगर उपमेय और उपमान आप समझ गए तो आपके लिए ये अलंकार समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है, कहती यूं ही उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें एक ये भी है कि मानो संभावना किया जाता है। तो देखिए यहाँ उत्तरा के जल आंसू भरे नैनो उपमेय क्या है, उपमेय, और हिम कड़ों से भरपूर कमल उपमान की संभावना प्रकट की गई है कि क्या है। देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तथा यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनहु, मानो, जानो, जनऊ, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगर शब्द आपको याद है, मनहु, मानो, जानो, जनऊ, ज्यों, जनु, तो आपके लिए उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला देखिए, अन्य उदाहरण, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमेय और में निधि उपमान की संभावना की गई है। ठीक है, क्या है, धाये धाम काम सदा मनहु रंक निधि लूटन लागी। देखिए यहाँ पे मनहु का भी प्रयोग है और रंक और निधि, यहाँ पे उपमेय और उपमान की संभावना की गई है। अगला देखिए, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। तो क्या है, जनु बटु समुदाय, यहाँ मेढकों की आवाज़ उपमेय है, दादुर धुनि क्या है, ये उपमेय है, और ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है। देखिए दूसरा, एक पहला तो आपको मिल गया ये जनु। जनु क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, ये वाचक शब्द है, तो जनु मिल गया। तो इससे ही आप लोग पहचान सकते हैं यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तो देखिए क्या है, जनु, यहाँ राम के रूप सौंदर्य उपमेय में निधियाँ उपमान की संभावना प्रकट की गई है। यहाँ पे राम के रूप सौंदर्य की बात की गई है और वहाँ पे उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अब देखिए, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लून जरे पर देई। यहाँ पे मानहु का प्रयोग है, ये भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ कटु वचन से उत्पन्न पीड़ा, ये कटु वचन जो है आपका उपमेय है, में जलने पर नमक छिड़कने की बात से हुए कष्ट की संभावना की गई है कि अति कटु वचन कहते हैं मानहु लीन जरे पर देई, मतलब न नमक के छिड़कने के समान लगता है। क्या किया गया है, संभावना प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सारे उदाहरण हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के। और भी उदाहरण मैं ऐसे बोल रही हूँ, उसको आप लोग सुन लीजिए। देखिए, एक है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैर पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे देखिए, मनहु नीलमणि सैर पर, यहाँ पे मनहु का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उस काल मारे क्रोध का तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के। देखिए यहाँ पे मानो का प्रयोग हुआ है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे मानो क्या क्या माना गया है, संभावना किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, उसके बाद से उसका ये यहाँ पे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे हुए मानो, ये तो हम लोग पढ़े भी हैं ऊपर। तो इससे ये इतने उदाहरण अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना बहुत ही आसान हो गया। ये हम लोग कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये उदाहरण है आप आज के लिए बस उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।